नमस्कार विद्यार्थियों, आज हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। आज का हमारा जो टॉपिक है वो त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्राइगोनोमेट्रिक रेटियोज। ट्राइगोनोमेट्रिक रेटियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात में हम सबसे पहले बात करें त्रिकोणमिति, ट्राइगोनोमेट्रिक। ट्राइगोनोमेट्रिक त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या है? सबसे पहले हमारे दिमाग में ये प्रश्न आता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात हम पढ़ रहे हैं तो त्रिकोणमिति क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे। तो देखिए, त्रिकोणमिति क्या है कि गणित की वह शाखा है। क्या है? गणित की शाखा ही त्रिकोणमिति। तो गणित की वह शाखा, गणित की भी कई शाखाएं हैं, कई इकाइयाँ हैं, तो ये उन्हीं में से एक है कि गणित की वह शाखा जिसमें या जिसके अंतर्गत एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्या है? ट्राइगोनोमेट्रिक गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत या जिसमें त्रिभुज की भुजाओं, यानी गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोणों के मध्य जो संबंध है उनका अध्ययन किया जाता है। इस शाखा के अंतर्गत इसको त्रिकोणमिति, ट्राइगोनोमेट्री कहा जाता है। दूसरा देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात हम बात करें यहाँ पर, जिसको पढ़ेंगे भी हम, त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्राइगोनोमेट्रिक रेटियो। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? मतलब एक त्रिभुज, कौन सा? समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सापेक्ष, एक समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सापेक्ष उसकी भुजाओं के अनुपातों का अध्ययन त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। किसे कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात? कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है त्रिकोणमितीय, कि समकोण त्रिभुज के किसी न्यून कोण, समकोण त्रिभुज में क्या होता है? एक कोण समकोण होता है और बाकी सारे कोण, दोनों कोण क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सापेक्ष, किसी न्यून कोण के सापेक्ष उसकी भुजाओं का जो अनुपात का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। तो देखिए, अब त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे हम चर्चा करें कि एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें बी समकोण, बी क्या है? समकोण। अब यहां पर बी समकोण है तो न्यून कोण दो है, एक तो ए है और एक बी है। एक तो क्या है? ए और एक बी। अब देखिए, इसमें कर्ण की, ये तो क्या होता है? जो समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण, कर्ण की डेफिनेशन क्या होगी कि समकोण के सामने वाली जो भुजा, वो पहचान होगी इस कर्ण की कि समकोण के सामने वाली भुजाओं को हम कर्ण कहते हैं। ये तो आसानी से पहचान है। अब लंब और आधार, कर्ण में तीन भुजाएं होती हैं, एक वो समकोण में एक कर्ण होता है, एक लंब होता है और एक आधार। अब लंब और आधार से फिक्स नहीं होता है, ऐसा नहीं कि ऊर्ध्वाधर है तो इसको हम लंब कह देंगे, या ये क्षैतिज रेखा है तो इसको हम आधार कहते हैं। वैसे जनरली हम कह सकते हैं भाई ये आधार हो गया और ये लंब हो गया, लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपात अगर हम जहाँ ले रहे हैं तो उसमें उसने कहा है कि किसी न्यून कोण के सापेक्ष,
तो यहाँ पर लंब और आधार जो है वो न्यून कोण के ऊपर निर्भर करेगा कि आपने न्यून कोण कौन सा लिया है, ए लिया है या सी लिया है, क्योंकि ए के लिए लंब और आधार अलग होंगे और सी के लिए लंब और आधार अलग होंगे। इस बात का विषय जान रखिए आप। तो जैसे मैं बात करूं कि कोण सी के लिए, अब देखिए किसी भी कोण के लिए लंब क्या होता है, उसके सम्मुख भुजा, उसकी सम्मुख भुजा। तो देखिए यहाँ पर सी के सामने वाली भुजा कौन सी है, ये भुजा। सी के सामने वाली भुजा कौन सी है, ये वाली ए बी, इसलिए इसके लिए लंब ए होगी, ए बी होगी। किसके लिए, केवल सी की बात करें, कोण सी की, और आधार उसके साथ संलग्न भुजा, संलग्न में जुड़ी हुई, तो ये हो गया इसका आधार। तो ध्यान दें यहाँ पर इसमें कोण सी के सापेक्ष हम चर्चा कर रहे हैं कि सी के सापेक्ष इसमें लंब क्या हो गया, ए बी, और आधार क्या हो गया, इसमें बी सी हो गया। अब इसका त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से कैसे भुजाओं का अनुपात लागू होगा वो देखिए। तो कोण सी के लिए देखिए, कोण सी का साइन, ऐसा यानी साइन लंब बटे कर्ण, ए बी बटे ए सी, क्या होगा ये, ए बी बटे ए सी, लंब बटे कर्ण, और इसको बोल देंगे हम साइन थीटा। ये हटा देंगे, इसका फुल फॉर्म इसकी तो क्या होगी, साइन एस आई एन ई, और शॉर्ट में इसको क्या लेंगे, केवल 3 ही लेंगे प्रारंभ, और थीटा हो गया तो साइन थीटा। तो पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात है कौन सा हो गया, साइन थीटा हो गया, जिसका क्या हो गया, लंब बटे कर्ण, क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। फिर कोसाइन, जो साइन है उसके को लगा दो, सी ओ, पहले सी ओ लिख दो और इसको ऐसे कैसे लिख दो, तो क्या हो गया, कोसाइन हो गया। और कोसाइन के लिए क्या आ जाएगा, कोसाइन में क्या होगा, आधार बटे कर्ण, क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है इसमें, BC, और कर्ण क्या है इसका, AC। और ये पहचान कैसे करेंगे भाई, आपको सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि इसका मान क्या। तो ये देखिए, हम एक सूत्र है अपने पास, लाल बटे कक्का, क्या फॉर्मूला हमारे पास, लाल बटे कक्का है। उस फॉर्मूले के द्वारा हमें ये पता करना कि कौन कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा होता है, उससे आपको आसानी हो जाएगी। इसमें ये थोड़ा बाद में कर लेंगे, पहले ये देख लो। तो लाल बटे, एल का मतलब लंब, तो लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा, साइन, यानी साइन थीटा। फिर आधार बटे कर्ण, आधार बटे के इसके को लगा दो तो कोसाइन हो गया, प्रारंभिक 3 ले लो, COS, कोस थीटा हो गया। फिर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, टेंजेंट, टेंजेंट हो गया, और टेंजेंट का प्रारंभिक 3 लेंगे तो टेन थीटा हो गया। ये फुल फॉर्म है, पूरा नाम। फिर इसका रिवर्स अपोजिट, कर्ण, लंब बटे कर्ण था तो कर्ण बटे लंब, या यहीं से ले लो आधार बटे लंब। आधार बटे लंब के लिए क्या करेंगे, इसमें टेंजेंट है, इसे को CO लगाते चलो, को टेंजेंट, प्रारंभिक 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोट थीटा हो गया। फिर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार क्या हो गया, सेकेंड, सेकेंड का प्रारंभिक 3 लेंगे तो क्या हो गया, सेक थीटा। फिर कर्ण बटे लंब, को लगा देंगे इसके CO, को सेकेंड। अब देखिए इसमें 3 लेंगे, थोड़ा सा अपवाद हो गया है, 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस, और कोस हमारे पहले ले चुके हम, इसलिए 2 और ले लो तो क्या हो गया, COS EC, कोसेक, ये कोसेक। इस प्रकार से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए अपने, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इनके फुल नाम के साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड और कोसेकेंड, ऐसे बोलते हैं इसको। और शॉर्ट में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए हमारे, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, 6 त्रिकोणमितीय। अब
साइन थीटा के लिए लंब बटे कर्ण, साइन थीटा के लिए क्या होगा, लंब बटे कर्ण। कोस थीटा के लिए आधार बटे कर्ण, टेन थीटा के लिए लंब बटे आधार, कोट थीटा के लिए आधार बटे लंब, सेक थीटा के लिए कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा के लिए कर्ण बटे लंब। ये आपको ज्ञात होना चाहिए। अगर ये ज्ञात नहीं है तो आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का ज्ञात नहीं कर सकते। अब इसके बाद देखिए, इसमें हम ज्ञात कर रहे थे भाई साइन के लिए कोण सी की बात करें हम, तो सी के सम्मुख भुजा ये आ गया साइन थीटा, ए बी बटे ए सी हो गया। और कोसाइन के लिए वही आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है इसमें, बी सी, बी सी बटे ए सी आ गया। फिर टेंजेंट, टेंजेंट के लिए क्या होगा, लंब बटे आधार, और लंब क्या है इसमें, सी की बात कर रहे हैं, तो सी के हिसाब पे सम्मुख भुजा ये होगी, तो ए बी बटे बी सी हो गया, ए बी बटे क्या हो गया, बी सी। और कोटेंजेंट, कोटेंजेंट क्या हो गया, इसका रिवर्स, आधार बटे लंब, तो बी सी बटे ए बी हो गया, क्या हो गया, बी सी बटे ए बी। फिर सेकेंड कर्ण बटे आधार, सेकेंड क्या हो गया, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है, ए सी बटे बी सी। और कोसेकेंड ये हो गया कर्ण बटे लंब, ए सी बटे ए बी, बी सी ए बी, ए सी बटे ए बी आ गया। तो इस प्रकार से हम आसानी से इसकी पहचान कर सकते हैं कि कौन सी भुजा कर, हमेशा याद रखेंगे कि लंब और आधार का निर्धारण आप किसके आधार पर करेंगे, न्यून कोण के लिए। अगर माना यही मैं इस न्यून कोण ए की बात करूं, ये था अपना सी के लिए, अब कोण ए के लिए साइन थीटा, शॉर्ट में चलते हैं अपन, साइन थीटा लंब बटे कर्ण। अब देखिए कोण ए के लिए न्यून कोण ए, तो ए के सम्मुख भुजा, अब इसमें लंब ये नहीं होगा क्योंकि इसके सम्मुख भुजा कौन सी है, कोण ए के सम्मुख भुजा है बी सी, कोण ए के सम्मुख भुजा कौन सी है, बी सी, तो ये इसका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो बी सी बटे ए सी, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं, कर्ण वही रहेगा, समकोण के सामने। फिर कोस थीटा आधार बटे कर्ण, अब आधार इसके संलग्न भुजा, तो इसके साथ में संलग्न भुजा कौन सी है, ए बी, तो ए बी बटे ए सी। फिर टेन थीटा लंब बटे आधार, चेंज हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो बी सी बटे ए सी आ जाएगा। फिर कोट थीटा, कोट थीटा के लिए वही आधार बटे लंब, तो आधार क्या होगा इसमें, ये आधार हो जाएगा और ये लंब कोट के लिए, तो ए बी बटे बी सी। ए बी बटे बी सी आ गया। फिर सेक थीटा आधार बटे लंब, ए बी बटे बी सी। सेक थीटा में क्या है, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है इसका, ए बी, और कर्ण क्या है, ए सी, तो ए बी बटे ए सी। और कौसेक लंब बटे कर्ण, लंब क्या है, बी सी बटे ए सी। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं कि जब कोण सी की बात करा, इस कोण की बात करा, तो लंब ये होगा, इसके सामने वाली भुजा, और आधार ये होगा। जब इस कोण के लिए बात करा तो लंब ये हो जाएगा और इसका ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसका, अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, रिलेशन, रिलेशन बिटवीन ट्राइगोनोमेट्रिक्स रेटियोज, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मध्य संबंध की हम अध्ययन करेंगे कि इनके मध्य आपस में संबंध क्या होता है। अनुपातों के मध्य संबंध,
त्रिकोणमितीय अनुपातों के मध्य संबंध। तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मध्य संबंध क्या है। सबसे पहले तो देखिए कि साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। साइन थीटा डॉट कोसेक यानी साइन थीटा और कोसेक थीटा का जो गुणनफल है वो क्या होता है, 1 होता है। कैसे होता है 1, देखिए ये हमने अभी पढ़ा था ए बी सी और ये 90 डिग्री था। अगर हम बात करें थीटा तो यहाँ थीटा है, तो थीटा के लिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण डॉट कोसेक थीटा क्या हो गया, कर्ण बटे लंब बराबर 1। तो लंब से लंब कैंसिल, कर्ण से कर्ण कैंसिल, 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1 हो गया। और वैसे इसमें रखें तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे यानी ए बी बटे ए सी डॉट ए सी बटे ए बी से भी कैंसिल, ए सी कैंसिल, 1 आ गया। आया कि नहीं आया? तो इनके मध्य संबंध क्या हो गया, साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ से हम साइन थीटा की अगर वैल्यू निकालते तो क्या हो गया, 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा की अगर वैल्यू निकालते हैं यहाँ से तो 1 अपॉन साइन थीटा होगा। तो ये आपस में इनमें संबंध होगा। दूसरा कोस थीटा डॉट सेक थीटा 1, कोस थीटा और सेक थीटा का गुणनफल भी जो है वो क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से कोस थीटा की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा हो गया। थर्ड जो है इसका टेन थीटा डॉट कोट थीटा इक्वल्स टू 1, यहाँ से टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोट थीटा और कोट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा, ये हो गया। अब कोस कोट और साइन, वो टेन और कोट का साइन और कोस में क्या रिलेशन होता है देखिए, तो टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा डॉट कोस थीटा, साइन थीटा डॉट कोस थीटा। कैसे समझाता हूँ मैं आपको। साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण, और कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, कर्ण से कर्ण कैंसिल, तो क्या हो गया, लंब बटे आधार, क्या हो गया लंब, और लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, साइन थीटा बटे कोस थीटा। आप टेन थीटा की जगह साइन थीटा कोस थीटा मान रख सकते हैं, और कोट थीटा की जगह क्या हो जाएगा फिर कोस बटे साइन, तो कोस थीटा बटे साइन थीटा हो गया। इस प्रकार से इसमें संबंध आ गया। अब देखिए कुछ विशिष्ट मानों के लिए त्रिकोणमितीय, कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात देखिए, उनके मान देखिए। कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात के मान, कुछ विशिष्ट, जिसमें विशिष्ट कोणों में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। उन विशिष्ट कोणों में क्या होगा, 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा और जो है 90 डिग्री होगा, उन विशिष्ट मानों। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें साइन थीटा। साइन थीटा के लिए इन सभी मानों का, यानी साइन थीटा के लिए थीटा का मान क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। तो साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, ये सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। अगर एक साइन थीटा का मान अगर आपने निकाल लिया, साइन थीटा की वैल्यू अगर आपने निकाली इन कोणों के लिए, तो आराम से आप सभी 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम 0 से 4 तक संख्या लिखेंगे। 0, 1, 2, 3, 4। 0 से 4 तक संख्या लिखी आपने। अब इस 4 से सभी को डिवाइड कर दो। 4 से सभी को भाग देने पर तो 0 डिवाइड बाई 4, 1 बाई 4, 2 बाई 4, 3 बाई 4 और 4 बाई 4। क्या आ रहा है इसका, 0 बाई 4 का 0 हो गया, 1 बाई 4 का 1 बाई 4 है,
ये कितना हो गया 1/2 हो गया, 3/4 और 1 हो गया। अब इन सब का वर्गमूल, करने पर सबका वर्गमूल लेंगे तो 0, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का 2, 1 का 1 और √2, √3 और 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल 1। ये जो वैल्यू है वो किसकी हो गई, साइन थीटा। साइन थीटा के लिए ये वैल्यू होगी। थीटा का मान यहाँ पर क्या है 0 डिग्री, यानी साइन 0 डिग्री के लिए कितना आ गया 0। साइन 30 डिग्री का मान कितना आ गया 1/2। साइन 45 डिग्री का मान कितना आ गया 1/√2। साइन 60 डिग्री का आ गया √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान आ गया 1। तो इस प्रकार से साइन थीटा का मान हमने निकाल लिया। अब इसके जस्ट अपोजिट कोस थीटा। कोस थीटा के लिए हमें क्या करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं करना कि साइन इसका अपोजिट साइन 90 का जो मान है वो कोस 0 का मान, फिर साइन 60 का मान कोस 30 का होगा, 45 का इक्वल होगा, फिर ये ऐसे बढ़ते हैं। तो यहाँ से मान इधर को 1, फिर √3/2, फिर 1/√2 और 1/2 और 0। बस बहुत आसान हो गया। ये हो गया कोस थीटा का। टेन थीटा, टेन थीटा के लिए अब हमने पढ़ा यहाँ पर संबंध पढ़े थे भी कि टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, होता है कि नहीं होता। अभी पढ़ा हमने संबंधों में कि टेन थीटा का मान जो है साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, ये पढ़ा हमने। तो क्या हो गया इसका टेन थीटा, तो टेन 0 की बात करें तो क्या हो जाएगा साइन 0 डिग्री बटे कोस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान कितना है 0 और कोस 0 का मान 1, तो 0/1 कितना हो जाएगा 0। 0 में किस संख्या का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो ये आ गया साइन 0 डिग्री का मान, तो कितना आ गया 0 डिग्री आ गया। फिर ऐसे ही टेन 30 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 30 बटे कोस 30, तो 1/2 बटे √3 बटे 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया 1/√3 आ गया। इसको भी √2 से √2 कट गया, 1/1 कितना आ गया 1 आ गया, 2 से 2 कट गया √3, 1/0, 0 का भाग देंगे तो इन्फिनिटी अनंत अपरिभाषित मान आएगा। कोट थीटा, कोट थीटा की हम बात करें तो जैसे साइन से कोस का मान प्राप्त किया था वैसे ही आप टेन से कोट का यानी जस्ट अपोजिट यहाँ से रखते हो, अनंत √3 1 1/√3 और 0 हो गया। ये आ गया किसका मान आ गया, ये कोट थीटा का मान आ गया। अब सेक थीटा वो 0 डिग्री 30 45 60 और 90। सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा इक्वल 1 कोस थीटा। तो कोस का उल्टा कर दो, कोस थीटा में क्या है जैसे 1 कोस, तो 1/1 क्या हो गया 1 हो गया। फिर 1/√3/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे, तो 2/√3 हो गया। इसमें √2/1 तो √2 हो गया, 2/1 2 हो गया और 1/0 इन्फिनिटी अनंत आ गया। कोसेक थीटा के लिए जस्ट इसका अपोजिट इन्फिनिटी आ गया, 2 आ गया, √2 आ गया, 2/√3 और 1। तो इस प्रकार से हम सारे त्रिकोणमितीय अनुपात 6 के 6, सिर्फ हमें करना क्या है, केवल हमें यहाँ पर साइन थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा का मान निकालने के बाद आराम से सभी 6 के 6 त्रिकोणमितीय के हम अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले 0 से 4 तक संख्याएं रखेंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे सभी संख्याओं को, फिर उसको वर्गमूल कर देंगे। वर्गमूल करने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है वो साइन थीटा का मान होगा किसके लिए, 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। अब इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं उसमें यही है, आपको इन की वैल्यू रखनी है, इन कोणों की वैल्यू रखनी है और उसको हल करना है। जैसे माना उसने कहा कि साइन 30 प्लस कोस 60 का मान ज्ञात करो, साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री का मान ज्ञात करो। अब हमें पता है साइन 30 का मान कितना है 1/2, तो 1/2 प्लस कोस 60 का मान कितना है 1/2, 2 एलसीएम आ गया, 1 + 1 2 / 2 1 आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आपको ये सारे प्रश्न आपको करने हैं। चैप्टर 6.1 हल करनी है आपको। जो भी समस्या होगी उसका समाधान हम नेक्स्ट
क्लास के दौरान करेंगे। धन्यवाद।